हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी। इस सेशन में हम लोग आज एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो मैंने आपको पिछले वीडियो में दी थी। ठीक है, लास्ट वीडियो जिसमें हमने बात की थी अबाउट अनोमर्स एंड म्यूटा रोटेशन, उस वीडियो को मैंने एंड किया था एक प्रॉब्लम के साथ जो ये थी। ठीक है, अब मैं इसका आपको आंसर यहाँ पर बताऊँगा। एक बार क्वेश्चन वापस से देख लेते हैं कि एक क्लिनिकल लेबोरेटरी में एक टेक्नीशियन ने ग्लूकोज का एक फ्रेश सोल्यूशन बनाया। बाद में उसने ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम मेथड से जब इस ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन या स्ट्रेंथ चेक की तब ये स्ट्रेंथ उसको काफ़ी कम मिली। इसने कंपेयर किया इसको एक और सोल्यूशन के साथ जो 1 वीक पुराना था। 1 वीक ओल्ड ग्लूकोज सोल्यूशन के साथ इसका टेस्ट किया, तब इसको पता चला कि इस फ्रेश वाले का स्ट्रेंथ इज़ 1/10 ऑफ दी ओल्डर सोल्यूशन। जबकि ये फ्रेशली बनाया गया था फिर भी इसका स्ट्रेंथ ओल्डर सोल्यूशन से 1/10 आया। फिर इसने अपने बॉस को ये प्रॉब्लम बताई तो उसके बॉस ने उसे रात भर फ्रीज में रखने को कह दिया। और अब नेक्स्ट डे जब आके उसने इसका टेस्ट किया तब इन दोनों का स्ट्रेंथ जो है वो इक्वल निकला। तो ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे का रीज़न आपसे पूछा गया था। चलिए मैं आपको इस कंसेप्ट को यहाँ पर समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन की बात करते हैं। ग्लूकोज का एक सोल्यूशन अभी अभी बनाया गया। हमने जब पिछला वीडियो देखा म्यूटा रोटेशन की बात की, तब हमने वहाँ पर स्टडी किया कि जब ग्लूकोज का एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन बनाया जाता है तो उसमें मेजॉरिटी ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर इन अल्फा फॉर्म, दे आर इन अल्फा फॉर्म। अब यहाँ पर जो टेक्निक यूज़ की गई ग्लूकोज का स्ट्रेंथ चेक करने के लिए, उसमें एंजाइम जो है वो यूज़ किया गया ग्लूको ऑक्सीडेज। ठीक है, तो ये जो एंजाइम होता है ना, ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम, ये बेसिकली एक्ट करता है बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज पे। यानी जब ये ग्लूकोज का स्ट्रेंथ चेक कर रहा है तभी उसमें बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज पर ही प्रिफरेंशली ये एक्ट वहाँ पर करता है। लेकिन एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन में मोस्ट मॉलिक्यूल्स किस में है, अल्फ़ा फॉर्म के अंदर, इसलिए जो इसका स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा जो है रिजल्ट में नहीं आया। अब मैं एक 1 वीक ओल्ड सोल्यूशन की बात करता हूँ। तो हम सबको पता है कि जब भी हम किसी सोल्यूशन को 12 से 18 घंटे रख देते हैं तो उसके बाद में म्यूटा रोटेशन चालू हो जाता है। तो 12 से 18 घंटे रखने के बाद में म्यूटा रोटेशन चालू हो गया तब एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर बन जाता है। देखो, म्यूटा रोटेशन क्या है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर क्या है, ये सब अगर आपको नहीं पता तो आप मेरा पिछला वीडियो जिसमें हमने अनोमर्स और म्यूटा रोटेशन की बात की वो आप देख सकते हो, वहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और हमने क्या कहा कि जब भी एक ग्लूकोज का इक्विलिब्रियम मिक्सचर होता है उसमें 63% ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बीटा फॉर्म में रहते हैं, 36% अल्फा फॉर्म में और केवल 1% लीनियर फॉर्म में रहते हैं। ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम किस पे एक्ट कर रहा है, बीटा फॉर्म पे, जो कि कब बनेगा, 12 से 18 घंटे बाद में अल्फ़ा फॉर्म बीटा में चेंज होता है। इसलिए ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन में स्ट्रेंथ बहुत कम दिखाता है। ये सोल्यूशन कैसा था, 1 वीक ओल्ड सोल्यूशन, यानी ये भी अपने इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुका है। और ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन भी 12 से 18 घंटे बाद इक्विलिब्रियम मिक्सचर पे पहुंच गया। तो जब मैं इन दोनों सोल्यूशन का टेस्ट अब करूँगा 12 से 18 घंटे बाद में, तब ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम डिटेक्ट करेगा इस बीटा अनोमर वाले फॉर्म को जो दोनों के अंदर क्या रहेगी, सेम, यानी कि 63%। इसलिए नेक्स्ट डे जो रिज़ल्ट आया ओवरनाइट रखने के बाद वो दोनों का स्ट्रेंथ कैसा आया, सेम। जबकि फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन में वो जो स्ट्रेंथ ओल्डर सोल्यूशन से केवल 1/10 ही दिखा रहा था, बिकॉज ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम बीटा फॉर्म पे एक्ट करते हैं और फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन में केवल अल्फ़ा फॉर्म ही प्रेजेंट होता है। बस दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस। देखो, क्वेश्चन कैसा भी हो बायोलॉजी, फिजिक्स या केमिस्ट्री के अंदर, अगर आपके कंसेप्ट जो थ्योरीज बिल्कुल क्लियर है तो आप किसी भी क्वेश्चन में कभी भी कहीं पे भी नहीं अटकोगे। तो बस आप अपनी थ्योरी को ही जो है स्ट्रॉन्ग बनाते रहो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग।